हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकोशाला बाय अंकिता। हमने पार्टनरशिप को समझ लिया था और पार्टनरशिप डीड को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो आप बीच बीच में अटकते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? तो ये वो एक्सपेंस होता है जो बिजनेस को प्रॉफिट निकालने से पहले देना ही पड़ता है। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये खर्च करने ही पड़ेंगे। इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। एक्सपेंस दैट इज पेड बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले जो खर्च करने होते हैं फर्म को, उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। पेड इवन इफ देयर इज़ अ लॉस। अगर लॉस भी फर्म को होगा तो भी ये खर्च करने पड़ेंगे। इट रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को कम करता है। तो इसको समराइज़ करते हैं, ये होता क्या है। एक्चुअली बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो खर्च बिजनेस को मैंडेटरी हैं, करने ही पड़ेंगे। अगर बिजनेस आगे कंटिन्यू रखना है तो उन खर्च को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस को पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जो बिजनेस सेकंड है सैलरी टू एम्प्लॉयज़। जो बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हमें सैलरी देनी ही होगी। रेंट, अगर हमारी बिल्डिंग रेंट में है तो हमें उस बिल्डिंग का रेंट देना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, हमने एसेट खरीदी है तो डेप्रिसिएशन चार्ज हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये सारे खर्च हमें बिजनेस को करने ही पड़ेंगे। अगर इवन बिजनेस को लॉस भी होगा तो भी ये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अर्न होने के बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी इसमें वो खर्च आते हैं जो प्रॉफिट होने पर किए जाते हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो खर्च नहीं किए जाएंगे। उन्हें हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। वो क्या हो सकते हैं, खुद आप जरा सोच करके देखिए वो खर्च क्या हो सकते हैं। तो फर्म में जो पार्टनर हैं उनको सैलरी, उनको कमीशन, उनको कैपिटल में इंटरेस्ट, कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है जो अमाउंट, उस पर उन्हें फर्म इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट कब देगा? जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड। ये कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेड ओनली इफ देयर इज़ अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होगा तभी पे किया जाएगा। इट डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में इंटरेस्ट देना, पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना। रिजर्व क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से, यानी जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से पहले कुछ अमाउंट को साइड में रख देती है ताकि फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो फर्म के पास एक फ़ंड रखा हुआ है, यानी पैसा साइड में रखा हुआ है ताकि उस प्रॉब्लम को वो डील कर सके। जैसे हम अपने घर पर जो भी हमारी अर्निंग होती है उसमें से पैसा हम साइड में रखते हैं ताकि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी भी तरीके की दिक्कत आए तो हमारे पास पैसा हो। वैसे ही फर्म भी करती है, थोड़ा पैसा साइड में रखती है, उसे हम रिज़र्व कहते हैं। तो वो रिज़र्व कब रखा जाएगा, पैसा साइड में कब रखा जाएगा? जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस साइड में अमाउंट रख ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये खर्च वो है जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो करेगी, अदरवाइज वो खर्च नहीं करेगी। इन्हें हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। को याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक दी हुई है। चार्ज मतलब बिफोर प्रॉफिट एक्सपेंस, यानी प्रॉफिट के पहले ही के एक्सपेंस जो करने ही है बिजनेस को। एंड एप्रोप्रिएशन आफ्टर प्रॉफिट, तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। दोनों को हम आसान भाषा में समझते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो एक्सपेंस आते हैं
बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो एक्सपेंस करने ही पड़ते हैं। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में वो एक्सपेंस होते हैं जो फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ तो ही वो करेगी, अदरवाइज़ वो एक्सपेंसेस नहीं करेगी। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमने अभी बहुत अच्छे से दोनों को डिस्कस किया है, आप इसको एक बार राइट करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा।